अमेरिकी सदर जो बाइडेन सदारती दौड़ से बाहर। जो बाइडेन का डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की हैसियत से दस्तबरदार होने का ऐलान। जो बाइडेन ने अपनी जगह कामिला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक कर दी। मेरी दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। बाकी मुद्दत के लिए बतौर सदर जिम्मेदारियां अदा करूंगा। बतौर अमेरिकी सदर कौम की खिदमत मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। गुज़िश्ता 3.5 साल में हमने बहैसियत कौम बहुत तरक्की की है। बदतरीन माशी बहरान पर काबू पाया। अमेरिका की क़यादत के लिए आज से बेहतर पोजीशन कभी नहीं थी। हमने पूरी दुनिया में अपने इत्तेहाद को जिंदा और मजबूत किया है। रवां हफ्ते कौम से खिताब में फैसले की तफसीलात से आगाह करूंगा। इलेक्शन मुहिम में साथ देने वालों का शुक्रगुजार हूँ। नायब सदर कामिला हैरिस का भरपूर साथ देने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का एक्स पर पैगाम। सदर बाइडेन पर अपनी पार्टी की जानिब से दस्तबरदारी के लिए दबाव था। 10% डेमोक्रेटिक अरकान ने जो बाइडेन से रुखसत होने का मुतालबा किया था। बड़े बड़े डोनर्स ने भी जो बाइडेन की इंतखाबी मुहिम की फंडिंग रोक दी थी। सदारत इंतखाब में कामिला हैरिस को हराना आसान होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को अमेरिकी तारीख का बदतरीन सदर करार दे दिया। जो बाइडेन के इर्द गिर्द मौजूद लोग जानते थे वो सदर बनने के काबिल नहीं है। सबने देखा बाइडेन ने हमारे मुल्क के साथ क्या कुछ किया। बाइडेन सदर का इंतखाब लड़ने के काबिल नहीं थे। यकीनन वो खिदमत के लिए मौजू नहीं है। बाइडेन ने सिर्फ झूठ और जाली खबरों से सदर का ओहदा हासिल किया। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना था। सदर जो बाइडेन की तरफ से सदारती उम्मीदवार के तौर पर तौसीक फ़ख्र की बात है। कामिला हैरिस मेरा मकसद अब डेमोक्रेट्स की नामजदगी हासिल करना और जीतना है। ट्रंप को हराने के साथ साथ पार्टी और कौम को मुत्तहिद करने की कोशिश करूंगी। नायब अमेरिकी सदर ने इस विजन का इजहार किया। सदर बाइडेन ने मुल्क और आवाम को हर चीज़ से बालातर रखा। जो बाइडेन की गैर मामूली क़यादत और मुल्क के लिए खिदमत पर उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। कामिला हैरिस का ऐसा कहना था। साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा के सदर बाइडेन की सदारती दौड़ से दस्तबरदार होने के फैसले की तारीफ। सूरत हाल आगे मजीद खराब हो सकती है। साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा सदर बाइडेन को फौरी तौर पर सदारत से इस्तीफा देना चाहिए। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन बाइडेन सदारती इंतखाबा लड़ने के काबिल नहीं तो वो बतौर सदर काम करने के भी काबिल नहीं। माइक जॉनसन का ऐसा कहना था। 5 नवंबर की तारीख इतनी जल्दी नहीं आएगी। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन। साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा के सदर बाइडेन के सदारती दौड़ से दस्तबरदार होने के फैसले की तारीफ। सूरत हाल आगे मजीद खराब हो सकती है। साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा का ऐसा कहना था और स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि उन्हें फौरी तौर पर सदारत से इस्तीफा देना चाहिए। अगर बाइडेन सदारती इंतखाबात लड़ने के काबिल नहीं तो वो बतौर सदर काम करने के भी काबिल नहीं है। 5 नवंबर की तारीख इतनी जल्दी नहीं आएगी। जो बाइडेन के सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार होने पर आलमी रहनुमाओं का रद्द अमल। सदर बाइडेन के फैसले का एहतराम करता हूँ। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर इनकी बकिया मुद्दत में साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। केयर स्टारमर सदर बाइडेन की 2020 में फतह के बाद दुनिया बदल गई है। आयरिश वज़ीर आज़म का ऐसा कहना था। मैं इनकी आलमी क़यादत और दोस्ती का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म साइमन हैरिस बाइडेन कई दहाइयों से अमेरिका के सबसे नुमाया सियासतदानों में से एक है। नॉर्वेजियन वज़ीर आज़म ने ऐसा कहा। जबकि सदर जो बाइडेन ने कई अहम असलाहत की हैं। नॉर्वेजियन वज़ीर आज़म ने मजीद कहा सदर बाइडेन ने कई मुश्किल फैसले किए जिन्होंने पोलैंड, अमेरिका और दुनिया को महफूज बनाया। ये एक ऐसे सियासतदान का फैसला है जिसने कई दहाइयों तक अपने मुल्क की खिदमत की। चेक रिपब्लिक वज़ीर आज़म का ऐसा कहना था। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नाम निहाद मुंसिफ ने PKI को तबाह करने की साजिश की। अवाम की तरक्की, सेहत और तालीम पर कभी सियासत नहीं करनी चाहिए। 2011 में 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। कहा था कि 6 माह में अंधेरे खत्म कर देंगे, जिस पर मेरा मजाक उड़ाया गया। सो कॉल्ड मुंसिफ ने एक साजिश करके PKI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की कि गरीब आदमी का इलाज 100% फ्री होगा। नाम निहाद मुंसिफ ने कोई कमी नहीं की। जब बिजली के अंधेरे थे और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, याद करें 2009, 10, 11 का आपको याद होगा। 6 महीने में हम अंधेरे ख़त्म कर देंगे। वो मेरा बड़ा मजाक बनाया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग पूरे मुल्क में ख़त्म हो गई। अपना माशी सियासी इस्तेहकाम हो तो ये इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। बाकी अल्लाह के हाथ में है। 1 साल एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। मुझे भी पता लगता है कि यहाँ खड़े होकर भी 1 साल में किस तरह मुकम्मल होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल तारड़ का कहना है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार PTI का मंशूर है। वो हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं।
तहरीक इंसाफ सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। बनो वाक़या तहरीक इंसाफ ने खुद किया। ताजिरों के अमन मार्च में दीगर जमातों के साथ तहरीक इंतशार भी शामिल थी। क्या अमन मार्च में लोग मुसल्लह होकर आते हैं? जहां दहशतगर्दी का वाक़या हुआ वहां फायरिंग की गई। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा, किसी MNS को तोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही। पीपल्स पार्टी आर्टिकल 6 के मामले पर हमारा साथ देगी। तहरीक इंसाफ वाले इंतशार को फ़रोग़ दे रहे हैं। मुल्क को इनसे ख़तरा है। मुल्क में एक सियासी जमात जिसको तहरीक इंतशार भी हम कहते हैं और TTPTI भी कहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी शुरू से कोशिश रही है कि इस मुल्क में जो सियासत की जाए वो इंतशार की सियासत की जाए, तशद्दुद की सियासत की जाए और इस मुल्क के हालात को ख़राब किया जाए और कोशिश की जाए कि इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना आए। वो लोग हैं जो हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। मैं ये क्यों कहता हूँ कि ये लाशों की तलाश में रहते हैं? बन्नू में ट्रेडर्स का एक अमन मार्च था। ट्रेडर्स के अमन मार्च के अंदर चंद सियासी जमातों के लोग शामिल हुए, तरीके इंतशार के लोग भी शामिल हुए। बन्नू का वाक़या आपके लोगों ने खुद किया। मुसल्ला जत्थे आपने भेजे, मुसल्ला जत्थों ने वहाँ पे फायरिंग की। दहशतगर्दी का जहाँ वाक़या हुआ वहाँ पे लोगों को लड़ाने की कोशिश की, दंगा फसाद करवाने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है हम बड़े नुकसान से बच गए। असद कैसर साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मगर ये उन्होंने कहाँ से अखज़ किया, क्या मेंबर्स का नाम बताया, किसने किसको अप्रोच किया, किस नंबर से कॉल आई को बताएं। तफसीलात तो कोई नहीं है ना, हवा में एक तीर जो है वो चला दिया। और दूसरी बात यह है कि मैं देखिए बड़ा क्लियर इन मामलात के ऊपर कि कोई किसी को ना अप्रोच कर रहा है ना तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पीपल्स पार्टी के हवाले से नैयर बुखारी साहब का एक बयान आ चुका है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी और आर्टिकल 6 वाले मामले पे उन्होंने अपनी बड़ी क्लियर बताया है कि हम हुकूमत के साथ हैं। इसके ऊपर नैयर बुखारी साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दहशतगर्द जमात है और ये बिल्कुल ये आर्टिकल 6 वाली कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। आप असेंबली कैसे तोड़ सकते हैं? बनो में शेरान PTI उमायदीन और तमाम लोगों ने बातचीत के जरिए मामला हल कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने कहा कि कमेटी तश्कील दे दी गई है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम की हिमायत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। हम सब ने मिलकर सूबे में अमन कायम करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी। सलाम पेश करते हैं। मैं बन्नू के मशरान का और मेरी जो पार्टी की वहाँ पे मेरे ज़िम्मेदारान हैं पार्टी के, उनका और इसके अलावा तमाम उन लोगों का कि जिन्होंने उस दिन बन्नू के अंदर अभी वाक़या पेश आया तो इंतज़ामिया के साथ ताउन करके उस वाक़े के बाद आपस में बैठकर बातचीत करके एक बातचीत के ज़रिए मामलात को हल किया। पूरे सूबे के अवाम से मेरी गुजारिश है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग अवाम के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। आप भी निशानदेही करें। मैं यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारी फ़ौज ने जो कुर्बानी दी, हमारी पुलिस ने जो कुर्बानी दी और हमारी अवाम ने जो कुर्बानी दी, मैं उनको और उनके ख़ानदान वालों को सलाम पेश करता हूँ। और इस सूबे के अंदर इंशाअल्लाह हमने अमन भी कायम करना है और इंशाअल्लाह दहशतगर्दी का भी खात्मा करना है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूनसून बारिशें। लाहौर में बादल फिर बरस पड़े। गढ़ी शाहू, एबट रोड, डेविस रोड और गिरदोनवाह में बारिश। शहर कायद में भी बरखा रुत। इस्लामाबाद में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। लसबेला ओथल में तूफानी बारिश। सोलर प्लेट गिरने से बच्ची दम तोड़ गई। आज से बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं।